हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंटरी फार्मेसी है। आज हम लोग दोस्तों, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा था, जो कि वी फॉर सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है। उसके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमने किया था। उनमें एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक के अंदर का सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, सेचुरेटेड के अंदर का एल्केन्स आते हैं, अनसेचुरेटेड के अंदर का एल्किन्स हैं, एल्काइंस आते हैं, जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। एरोमेटिक के अंदर का दोस्तों होमोसाइक्लिक आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक आते हैं, या डिवीजन जो होता है दोस्तों होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक का, या बेस होता है हकल्स रूल के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। जो रूल क्या कहते हैं, हकल्स को पालन करते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उन्हें क्या कहते हैं, एरोमेटिक के अंदर कर रखा गया। जो उसको पालन नहीं करते उन्हें एलिसाइक्लिक के अंतर्गत रखा जाता है। जो पालन करते उन्हें एरोमेटिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि उस दिन हमने क्लासिफिकेशन ही किया था। आज हम एक के बारे में पूरा एक्सप्लेन से बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आपको पता है कि क्या होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि आपको पता है तो आप बिना लिखे उनको आप नंबर नहीं पाएंगे एग्जाम में। इसलिए हम इसको जैसा आपको लिखना है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जैसे आपको लिखना है, उसी तरह एकदम कंप्लीट हम चल रहे हैं आपको पढ़ाने। ठीक दोस्तों, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, पहला है हमारा दोस्तों एलिफेटिक है ना। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन एलिफेटिक है ना, ये तो पूरा एकदम से डिटेल बात करें। तो एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। एलिफेटिक कंपाउंड को ही ओपन चैन कंपाउंड भी कहा जाता है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, मतलब स्ट्रेट लाइन में हों। ठीक दोस्तों, देख लेते हैं क्या होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो होते हैं एलिफेटिक जो होते हैं दोस्तों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन कंपाउंड होते हैं दोस्तों? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑफ कार्बन के एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बने हों। एंड एटम्स जो अरेंज होते हैं इन द स्ट्रेट चैन, एकदम रेखीय चैन क्रम में, इसमें क्या कहते हैं, अरेंज हो आइटम। कार्बन आपस में एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करे इसमें एलिफेटिक में। ठीक दोस्तों, एंड ब्रांच अथवा ब्रांच में भी हो सकते हैं, बट नॉट रिंग फॉर्म। बट लेकिन रिंग फॉर्म ना करें, बाकी ब्रांच इसकी हो सकती है। जैसे कि मैं अभी हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए, कार्बन आपस में जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो इसे ब्यूटेन कहा जाता है, जिसके अगले वीडियो में सिर्फ आईपीएसी नाम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे आईपीएसी नाम निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का। तो अब दूसरा, जैसे इसी को चार एटम्स है ना, 4 कंपाउंड है ना, 4 कार्बन के आइटम्स है। उसी के 4 कार्बन आइटम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1 2 3, उसके बाद एक ऊपर कर दिए तो ब्रांच हो गया, तो इसको भी ब्यूटेन ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम ब्रांच का भी फॉर्मेशन करें, और यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर रहा है। यहाँ पर ब्यूटेन से ब्यूटीन हो जाएगा। बाकी ठीक है, यही हम अभी तो आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिफेटिक जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, या तो ब्रांच होंगे तो स्ट्रेट लाइन में होंगे। ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे कंपाउंड को एलिफेटिक के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एलिफेटिक होता है दोस्तों, एलिफेटिक कंपाउंड अगर आपको लैब में दे दिया जाए कि आप एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया जाए, एलिफेटिक कंपाउंड दे दिया जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ तो आप देख के बता, संरचना तो आप देख के बता देंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल में आपको लैब में दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको कंपेरिजन करना हो, कंपेयर करना हो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में, तो आपको देखिए 3 कैरेक्टर आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारे एलिफेटिक होते हैं दोस्तों, डू नॉट हैव ए प्लेजेंट ऑर्डर। इनके पास सुखद आनंद, मतलब अच्छा वाला सुगंध इनके पास नहीं रहता है। इनके पास जैसे आप मेथेन देखोगे ना, मेथेन एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सी होता है, यस से जुड़ा होता है। उसकी गंध ऐसी तीक्ष्ण रहती है कि आप उसको वहाँ जाने की इच्छा नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों जो होते हैं, जैसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सड़ता है वो मेथेन गैस रिलीज करती है। ठीक है, तो उसी वाली गंध जो होते हैं ये सब एलिफेटिक वाले शो करते हैं। और क्या होते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज हाई। और इनका जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो होगा टू हाई होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो हरदम हाई होगा। ठीक है, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन इसमें अधिक पाए जाएंगे। ठीक है, इस वाले होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों
तीसरा हमारा कैरेक्टर है नॉट डीलोक्लेराइजर पाई इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होता। डीलोक्लेराइजर माने होता है विस्थापन। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड पाया जाता है। पाई बॉन्ड देखिए दोस्तों दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड। यहाँ पर जो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड से यहाँ जैसे आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो मतलब इसमें एरोमेटिक में एलिफैटिक में जो होता है दोस्तों, इसमें पाई बॉन्ड का विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, तीन एक करेक्टर जो होते हैं एलिफैटिक होते हैं। इसका विपरीत जो होता है करेक्टर जो होता है वो हमारे एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक के अंतर्गत जो होता है सुगंधमय होते हैं सभी, उनका सुगंध अच्छा आता है। फ्लेवरिंग जितना फ्लेवर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और इनमें उसमें विस्थापन होता है, और उनका रेशियो भी क्या कहते हैं कम होता है हाइड्रोजन कार्बन का, और उसमें विस्थापन होता है। ठीक दोस्तों, जिसमें हम पहचान लैब में अगर आपको मिल जाए तो आपको पहचानने के लिए कैरेक्टर आपके लिए काफ़ी है। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा जो होता है एलिफैटिक को हम दो भागों में बांटे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो हमारा सैचुरेटेड क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है दोस्तों, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन विच कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच होते हैं विद सिंगल बॉन्ड सच है। देखिए आप एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे बॉन्ड को सैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड के अंतर्गत रखा गया है, जो कार्बन अपने से एक कार्बन दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ो। ठीक दोस्तों, और इसका एक एग्जांपल, बेहतर एग्जांपल है एल्केन्स। एल्केन जो होते हैं दोस्तों, एल्केन जो होते हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देख लेते हैं क्या होता है एल्केन। इसके बारे में एल्केन्स एल्काइंस एल्कीन के बारे में पूरा डिटेल अगले चैप्टर यूनिट सेकंड जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। फिर भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमको अभी से नॉलेज रहेगा थोड़ा, उसमें हमको मदद मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो जो हमारा एल्केन्स होता है, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ जनरल फार्मूला। ये जो होते हैं आपने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला जो होता है दोस्तों CnH2n+2, यह इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूला से आप किसी भी आपको बता दिया जाए कि जैसे आप कभी कभी हम लोग या कोई भी कंफ्यूज हो जाता है, अगर बड़ा 3-4 कार्बन की कंपाउंड दे दिया जाए तो उसमें हमको हाइड्रोजन को फिलअप करने में थोड़ा दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है 4 वैलेंसी रखता है, आपको पता है, हम जानते हैं कि आपको पता है कार्बन 4 वैलेंसी रखता है। तो यहाँ है तो आप जान जाएंगे कि सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, 1 2 3 इधर जुड़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 एक इधर जोड़ देंगे 4, एक इधर जोड़ देंगे 4, और इधर जो होता है एक इधर जोड़ देंगे 2 हो गया, इधर जोड़ देंगे 3 होगा, इधर जोड़ देंगे 4 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन जोड़ना है। बट आपको जल्दी करना है, इतना मतलब समय नहीं और ज़्यादा है, तो आप इसका फार्मूला एल्केन्स का फार्मूला मतलब इसको आप फार्मूला जोड़ सकते हैं। यह फार्मूला कैसे वर्क करता है जैसे हम देखते हैं आपको एग्जाम्पल, मतलब आपको 3 कार्बन दे दिएगा एग्जाम्पल के, 3 कार्बन है तो इसमें कैसे अप्लाई करें। कार्बन की संख्या कितनी हो आप लिख दीजिए, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दीजिए। यन मतलब जितने कार्बन की संख्या आप वहाँ धरिए, तो कितने कार्बन की संख्या 3 है, तो आप यहाँ 3 दीजिए +2 कर दीजिए, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ दीजिएगा 8। तो यहाँ पर 8 आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। अगर जिसमें 3 कार्बन की चैन में आपको 8 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो 8 हाइड्रोजन देख लीजिए आप, 8 हाइड्रोजन अभी जोड़े नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो आप चाहे उस तरह करिए, चाहे इस तरह फार्मूले की तरह लगाइए, लेकिन फार्मूला तो रहेगा थोड़ा, आप क्या कहते हैं आसान तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा, प्रूफ कर देंगे ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के तहत हमने इसको लगाया है। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हैं ना, आप थोड़ा आपको और गहराई से आपको जानना पड़ेगा। तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। इस फार्मूला से खाली एल्केन्स मतलब जो कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं उनमें कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, आप इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अगला हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं।
अनसैचुरेटेड कंपाउंड दोस्तों जो होते हैं ये दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन विच जो कि लीस्ट वन डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन के बीच में या तो कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, या तो कम से कम दो हो, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे एक हो या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें खाली सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड अपन जुड़े होते हैं। तो इसमें जो होते हैं कोई भी उसमें अगर डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो हमारा एल्कीन्स है वो था, एल्केन था जो कि सैचुरेटेड में था, ए एल्कीन से, इसमें ई है, ए एल्कीन से दोस्तों। तो एल्कीन्स आर दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं विथ जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला जो होता है दोस्तों CN जो कार्बन की संख्या है, उसके बाद हाइड्रोजन 2, उसके बाद कार्बन की संख्या N जो होती है, जो यहाँ पर कार्बन की संख्या वही आप यहाँ धर दीजिए। तो उसको कैसा क्या उसमें हमारा एल्केन्स में क्या था CnH2n प्लस वहाँ 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर खाली N अकेले है, ठीक दोस्तों। हमारा ये अब हम देख लेते हैं क्या दोस्तों, कैसे एग्जांपल, जैसे हम तीन कार्बन लिए, 3 कार्बन में एक कार्बन जो होता है हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा मतलब एल्कीन से एल्कीन से, तो हमको एल्कीन्स वाला फार्मूला लगाना होगा। तो एल्कीन्स वाला फार्मूला में हमको हाइड्रोजन कितना जोड़ना है अभी ज्ञात कर लेते हैं। तो CN की संख्या हमारे कार्बन की संख्या 3 है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, वो आप लिख दीजिए, बाकी हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, यहाँ जोड़ना है। तो 2 गुणे कार्बन की संख्या 3, 3 2 6, तो हाँ इसमें हमको 6 कार्बन जोड़ना होगा, देख लेते हैं। तो एक कार्बन 3 यहाँ जोड़ गया, इसकी बैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 इसकी, एक हाइड्रोजन से 4 बैलेंसी इसकी हो गई, और 2 यहाँ 4 बैलेंसी है। तो जो 2 2 4 1 2 3 और 3 3 6 कार्बन आपको जोड़ना है। 6 कार्बन आपके फार्मूला से भी आया है। इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपीन, क्योंकि आइन हमको जोड़ना है। आपको हम बताएंगे कैसे होता है IUPAC नाम, कल से हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक दोस्तों। हमारा दूसरा है एल्कीन्स है, एल्काइंस है। वो तो पहला वाला एल्केन था, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, ठीक दोस्तों। एल्काइंस में जो होता है दोस्तों, एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आप जानते हैं अनसैचुरेटेड के अंतर्गत जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आते हैं। तो अनसैचुरेटेड के अंतर्गत मतलब अगर डबल बॉन्ड रख रहे हैं तो एल्कीन्स है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रख रहे हैं तो एल्काइंस है, ठीक दोस्तों। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर आपको कोई कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड रखे हों, मतलब सभी में नहीं, अगर कोई एक बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी आपको यही वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक तो है डबल बॉन्ड से ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। हाँ मतलब आपके घर में क्या कहते हैं, कोई गुंडा नहीं है, लेकिन अगर एक गुंडा हो गया तो आपको गांव वाले गुंडा के फैमिली से संबोधित करेंगे। दूसरी तरह इनके पास सब नहीं है, लेकिन एक है, तो एक के जरिए पूरा खराब हो गया। इसको इतना हटा के अनसैचुरेटेड में रख दिया गया, ठीक है। तो एल्काइंस क्या होता है दोस्तों, एल्काइंस का फार्मूला CnH2n-2, उसमें जो होता है +2, इसमें जो होता है -2, इसमें 2 नहीं रहता, बस इतना अंतर है दोनों में, और बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक दोस्तों। तो हम देख लेते हैं। अब दे कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक बॉन्ड के अंदर एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस पर हम अगर वो वाला रूल लगाते हैं अपना उसका, हमने कहा क्या होता है, कार्बन की संख्या H2n, हाइड्रोजन गुणे 2 गुणे हमारे कार्बन की संख्या जितनी हो उससे हम 2 गुणा कर देना। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और -2 करना है। 2 2 4, 4 में से 2 गए 2, तो हमें 2 हाइड्रोजन इस पर जोड़ना है, जैसे अकॉर्डिंग टू नियम। तो इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हम ख़त्म हो जाएगा। तो ये नियम जो होते हैं, जो हमारे एल्कीन से एल्काइन का नियम हुआ, हाइड्रोजन कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन जोड़ना हो उसी के लिए नियम होता है, ठीक दोस्तों। तो हम देख लेते हैं। हमारा अगला है साइक्लिक, जो कि क्लोज चेन अथवा कंपाउंड होते हैं। ये जो होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कंटेन, जो कंटेन करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर अथवा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे
कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं, साइक्लिक जो कि क्लोज चैन का फॉर्मेशन करें। दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन करते हैं, रखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर अथवा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस कॉल्ड साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर अथवा साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन तीनों कार्बन आपस में रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं उनको क्लोज, क्योंकि जब हर एक किनारे पे एक कार्बन होता है ना, आपको पता होगा। कार्बन नाम लिख कर अगर हम स्तंभ लिख दें तभी आपको यही लिखा जाएगा, ठीक है। और कोई होता है कि इस प्रकार होते हैं, मतलब ये जो होते हैं एक आभासी सीडो साइक्लिक चैन होते हैं, मतलब रियल में नहीं, रियल में हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि हकल्स रूल का पालन करते हैं, कुछ होते हैं जो कि हकल्स रूल का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, पहली बात इसको हम इनके कंपाउंड के आधार पर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। इनको पहली बार 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका एग्जांपल है ओरल, पूरा एग्जांपल है। अगर देखिए कार्बन एक कार्बन ए भी एक एग्जांपल, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह, मतलब एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अदर कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पर सभी कार्बन जुड़ा है आपस में, यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, बस इसमें एक अदर आइटम भी, कार्बन के अलावा अदर आइटम भी जुड़ गया है। तो इसके बेस पर कि किस में कितना, इसी बेस पर कि हाइड्रोजन यदि किसी पर, इसी के आधार पर कार्बन है या अदर आइटम्स आ जाते हैं, जिसको हम कैसे इसको क्लासीफाई करें, इसके बेस पर इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। एक है होमोसाइक्लिक अथवा दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, जैसा कि हमने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया होगा। तो होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें खाली कार्बन आइटम है। देखिए इसमें कार्बन आपस में कोई अदर नहीं है, यहाँ कार्बन जैसे यहाँ कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, बट इसमें देखिए कार्बन जुड़े, बस एक अदर आइटम नाइट्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर जुड़ जाते हैं कभी में, तो उनको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो इसमें होमोसाइक्लिक के अंदर खाली कार्बन ही होते हैं। तो होमोसाइक्लिक के अंदर का दोस्तों क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच फॉर्म करते हैं रिंग ओनली बिटवीन कार्बन एंड आटम। रिंग फॉर्म करते हैं बिटवीन क्या कहते हैं, कार्बन आइटम के बिटवीन, अंदर में। जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन जुड़ कर एक रिंग फॉर्म कर रहा है ना, त्रिभुज की स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, रिंग। तो ऐसे कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कहते हैं जिसमें कार्बन आइटम ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हकल्स रूल। हकल्स रूल जो होता है वो हमारा होमोसाइक्लिक के अंतर्गत लगता है, कि मतलब एक हकल्स रूल साहब उन्होंने कहा कि ये तो होते हैं होमोसाइक्लिक के अंतर्गत वो होते हैं जो कि रिंग फॉर्म करते हैं, बट क्या कहते हैं, कार्बन ही के बीच में रिंग फॉर्म हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कार्बन फॉर्म कर रहा है, यहाँ वो कार्बन फॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर भिन्न है ना। तो उन्होंने जो हमारे हकल्स रूट साहब है, हकल्स ने कहा कि इन दोनों में हम इन दोनों को हम क्लासीफाई अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी सब्सटेंस जो कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करते हैं, वो सभी रिंग तो होंगे, लेकिन ऐसे रिंग जो कि sp2 हाइब्रिड होते हैं उनको एरोमेटिक के अंतर्गत रख दिए, और ऐसे रिंग जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं उनको एलिसाइक्लिक के अंतर्गत रख दिए, ठीक दोस्तों। उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि हकल्स रूल होता क्या है, क्योंकि हकल्स रूल आपको पता होगा तभी आप अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हकल्स रूल होता ही क्या है। हकल्स रूल क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें हकल्स रूल के बारे में। हकल्स रूल जो होता है वो फर्स्ट इनका नियम, मतलब उन्होंने कहा कि सभी स्ट्रक्चर पहली बात साइक्लिक होने चाहिए, रिंग फॉर्म करने चाहिए। इन्होंने रिंग के आधार पर जैसे साइक्लिक के अंतर्गत नियम दिए ना, साइक्लिक के अंतर्गत उन्होंने डिवाइड किया कि इसके साइक्लिक है, लेकिन उसके अंतर्गत भी 2 भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो पहली बात तो साइक्लिक होने चाहिए स्ट्रक्चर, एक हो गया। दूसरी है कि sp2 हाइब्रिड, उन्होंने कहा अगर वो sp2 हाइब्रिड होंगे तो वे एरोमेटिक साइक्लिक कहलाएंगे। अगर sp2 नहीं हाइब्रिड होंगे, sp3 होंगे, तो वो जो होते हैं क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने ये दूसरा नियम दिया। और तीसरा नियम दिया उन्होंने, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वे क्या कहते हैं, अगर एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों,
अगर वो आपस में सिग्मा बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वे तो क्या कहते हैं एलिसाइक्लिक के अंदर आएंगे। अगर उसके अंतर्गत अगर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या कहते हैं पाई बॉन्ड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि ऐसे जो रूल को पालन करते हैं उन्होंने हम एरोमेटिक के अंतर्गत रखते हैं। बट उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए अगर कोई एरोमेटिक, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड नहीं रखता है या रखता है या क्या कहते हैं अदर कंपाउंड भी रखता है, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कार्बन हो, अगर नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो उनको लिए भी उन्होंने रूल दिया कि ठीक है चाहे जो कौन भी हेट्रोसाइक्लिक हो या होमोसाइक्लिक हो, कोई भी हो कंपाउंड, अगर वे इनके उन्होंने एक फार्मूला दिया, अगर उसमें पाई बॉन्ड मतलब उन्होंने एक फार्मूला दिया, अगर भी कोई भी रूल लगाइए, रूल जब उनका जो आंसर आएगा अगर वो एक संख्या आएगी, संख्या का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे संख्या है, आधी ना है, जैसे 1/2 ना है, 1/3 ना है, 1/4 ना है, दशमलव में कोई भी संख्या ना है, तो अगर ये आता है तो वे जो होते हैं क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक दोस्तों, अगर दशमलव में आते हैं तो एलिफेटिक के अंतर्गत आते हैं, यही उन्होंने आंसर दिया था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड 2 हैं तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 हैं तो sp2 कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3 कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड 5 है तो sp3d कहा जाता है। इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट थर्ड यूनिट में है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो हमारा हैकल्स रूल आया था उसके बारे में हम आपको डिटेल से बता दिए। इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से हैकल्स रूल जो होता है समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, आप इसी एग्जाम्पल के तहत आप समझ जाएंगे रूल को पूरी तरह। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बेंजीन दे दिया, तो बेंजीन आप जानते हैं कि हाँ एरोमेटिक है, लेकिन बस आपको प्रूफ करना होगा। आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या आप बैचलर जो कर रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग आप बच्चे नहीं रहेंगे कि इंटर हाई स्कूल के हैं तो रट लेंगे कि एक कंपाउंड एरोमेटिक है, वो कंपाउंड एलिफेटिक है। वही आपको एग्जाम्पल कई दिखाएंगे कि जो एरोमेटिक होते हुए भी एरोमेटिक की तरह बिहेव नहीं करते हैं, तो उनके भी हैकल्स रूल पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा आपके कॉन्सेप्ट पूरे बिल्ड होना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल बेंजीन है, तो हम कैसे जानेंगे कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। ठीक है, तो हम इसको नियम लगाते हैं, क्या कहते हैं हकल साहब का रूल जो होता है, इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर sp2 हाइब्रिड। उन्होंने कहा एरोमेटिक वही होंगे कंपाउंड जो कि बेंजीन जो कि साइक्लिक, हाँ साइक्लिक तो एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, हमने कहा ठीक है। बट उन्होंने कहा प्लेनर हो, हमने कहा ठीक है, आपस में प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन जोड़े हुए, प्लेनर मतलब आपस में जो ये बॉन्ड जुड़े हुए प्लेन हो, और प्लस sp2 हाइब्रिड करते हो। उन्होंने कहा अगर sp2 हाइब्रिड करते हो तो वे जो होते हैं एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक हमने कहा sp2 वही हाइब्रिड करते हैं जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड उनके अंतर्गत कम से कम पाया जाता हो। 3 सिग्मा बॉन्ड के अंतर्गत मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ का अगर 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हो तो sp2 हाइब्रिड होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ हर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तभी इसकी बैलेंस जुड़ेगी, बस दिखाई नहीं देता क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है अगर इस तरह हम लिख देंगे। बस पूरा एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, बाहर से हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, तभी इनका कंपाउंड अष्टक पूरा उसका जो 4 उसकी बैलेंस होगी कार्बन तभी पूरी हुई। अगर हम यहाँ बात करें इस कार्बन पर, तो इस बैलेंस एक हो गई, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। अब चौथा जो है एक डबल बॉन्ड है, तो इसे इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आप जहाँ गिन लेंगे, आप यहाँ गिनेंगे तो 1 2 एंड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो 3। तो यहाँ पर ये देखिए बेंजीन जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म करते हैं कि 3 हाइब्रिड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। तो यहाँ देखिए यह जो होता है sp2 के नियम को फॉर्म कर रहा है। तो इससे आप एक टॉपिक पा गए, हमने कहा ठीक है sp2 हो रहा है तो एरोमेटिक है। बट अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक न शो कर रहा हो sp2 तो क्या वो क्या कहते हैं एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा नियम अप्लाई करते हैं, 3-4 उन्होंने लक्षण दिया, अगर कोई भी लक्षण मिलेगा, 1 लक्षण 2 लक्षण मिल जाए तो जाना जो एरोमेटिक है। ठीक है, तीसरा क्या है ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन जो होते हैं टूगेदर कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड। हमने कहा आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों,
तो उन्हीं की संख्या को काउंट किया जाता है। और जो हमारे थ्री डबल बॉन्ड, मतलब आप इसमें जो होते हैं, हमने कहा 3 जो होते हैं इसमें देखिए 3 डबल पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 मतलब 3 डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल यहाँ, तो 1 2 3, एक तो सिग्मा एक पाई है, तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पॉइंट बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड के अंदर 6 एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर का। तो हम देख लेते हैं। ये नियम जो होता है, अगर एक आएगा, अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य मतलब 1 2 3 4 5 काउंट रियल संख्या आएगी, तो जो जान लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड, यदि दशमलव में आए या हाफ में आए तो जान लीजिए वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। कहीं भी आप अप्लाई करके इस शकल्स रूल को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हमने कहा 4n, इसका फार्मूला है, यहाँ तक आपको इनका फार्मूला है 4n अपन इधर जो होते हैं आपको इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन आप जितना होगा क्योंकि उतना लिखना है, ठीक है। आप जैसे कि हमने बताया था ना आपको 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, तो ठीक उसी तरह देखिए 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है। 4n प्लस इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n बराबर हमने 2 उधर कर दिया, 6 में से 2 चला गया क्योंकि यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 4 होगा। फिर हमको n ज्ञात करना है, इसमें कितने मतलब कितने इसमें क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है, संख्या उसकी ज्ञात करनी है। तो 1 से 1 काट देंगे तो इसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड है आ गया, और रियल संख्या दशमलव नहीं आया तो इसके मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह दोस्तों इसका हकल्स रूल का पालन किया जाता है। अगर यही दशमलव में आता या हाफ में आता 1/2 तो यह एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। साइक्लिक के अंदर का एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है ना, तो एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं अपना एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना, ताकि हमारा पूरा रूल क्लियर हो जाए। क्योंकि केमिस्ट्री है, रटोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप समझो, ठीक। कमेंट करो, आप जो नहीं समझ में कमेंट करो, आपका समाधान हम तुरंत करेंगे, आप ही के लिए यहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो देख लिए ये जो होता है नेपथलीन का स्ट्रक्चर है, जैसे आप जानते हैं नेपथलीन का। तो आपको दिया आएगा क्या, आप बताइए कि नेपथलीन एरोमेटिक कंपाउंड है कि एलिफैटिक कंपाउंड है। कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। आप आगे कंपटीशन में जाएंगे या आपको पढ़ाना पड़ जाए मान लें आगे चल के, तो आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए। रटिए में आपको बता दी जाए कि आप बताइए नेपथलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक कंपाउंड है, आप सिद्ध करिए। तो आप सिद्ध कैसे जानेंगे, आप तो रट लेंगे कि एरोमेटिक, लेकिन आपको सिद्ध करना हो तो आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम आपको बता दें, वही हकल्स रूल अपना लगाइए। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप यही नियम लगा दीजिए। तो यही नियम लगाने पर हमने कहा कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, आप गिनिए 1 2 3 4 5 यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 है ना। तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 यहाँ 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड में 10, तो यहाँ हम 10 लिख लेंगे, 10 हो गया। अब यहाँ पर हम 4n2 उधर ले जाएंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। अब 8 में से अगर हम n संख्या कितने हमें एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसमें 4 में से क्या कहते हैं 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं, 2 हैं। आपको पता चल गया ना, आप सिद्ध कर लिए। अगर यही पर अगर दशमलव में आता हाफ में आता तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत ना कर या एलिफैटिक के अंतर्गत आता है, ठीक दोस्तों। इसी तरह आपको हल करना, आप रटिए मत, आप बता दीजिए। अगर आपसे पूछेगा आप कोई रटिए, अगर आप बता दीजिए कोई रटता है तो आप बताइए, आप इसको सिद्ध करिए, है ना, सिद्ध करिए कि है नहीं, तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। आप पढ़िए, इस चैनल पर आपको पूरा प्रोवाइड एकदम ठोस नॉलेज आपको दिया जाएगा, ताकि आपको कंपटीशन लेवल जीपैट नाइपर की सब की तैयारी इसमें इस लेवल से पढ़ाई जाती है। यहाँ पर रट्टा मार के हिसाब से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। यहाँ पर एलिसाइक्लिक के अंतर्गत हम देख लेते हैं इन, मतलब ये सब तो इन्होंने दिया था, जो हमारा हकल्स साहब थे उन्होंने दिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचाने। जो अगर हम उसको इस डिवाइड करेंगे, 1 आया 2 आया 3 है, मतलब संख्या संपूर्ण संख्या आधी ना आया दशमलव ना आया तो वह एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आती है दशमलव हाफ में तो वह क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, आप उसको भी पहचान सकते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, वो तो रूल था, उसको हम आ गया था तो उसमें हम आपको डिटेल से बताने लगे। इन विच कंपाउंड, इस कंपाउंड अटैच टू क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज कार्बन है, हमने जानते हैं क्लोज कार्बन है, बट दे डू नॉट हैव एरोमेटिक करेक्टर, बस ये एरोमेटिक करेक्टर को नहीं शो करता। पता है एरोमेटिक करेक्टर मतलब है जैसे कि इट इज़ नॉट हकल्स रूल, हकल्स रूल का पालन नहीं करता। इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर हकल्स रूल को अपनाएं, अगर हम अप्लाई करें तो आपको दिखा देते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, पाई इलेक्ट्रॉन 0 है। जब पाई इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है नहीं, सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। जब सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो हम 2 उधर ले जाएंगे 4n, अब 2 वहाँ ले जाएंगे और फिर उसके बाद n काउंट करेंगे 4, और 4 जब ज्ञात करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा तो दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब है एरोमेटिक, एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं, दशमलव में आ गया। अगर 1 2 आता तो भाई। और दूसरा अगर पहचाने कि इसका एक नियम और है, इसका दूसरे पहचाने का नियम ये है दोस्तों कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए आप। यहाँ पर एक कार्बन 4 कार्बन जुड़े होते हैं, आप इसको देख लीजिए। आप जानते हैं कार्बन 4 वैलेंसी, एक कार्बन वैलेंसी, दूसरा तीसरा एक यहाँ पर और 4 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन जो होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर 1 3 1 2 3 1 4, उसी तरह यहाँ भी कार्बन की बैलेंसी अब पूरी हो गई। तो अगर हम इस तरह बात करें तो एक कार्बन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड के अंदर जहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड आता है, अभी हमने बताया कि 3 सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। तो यह जो होता है करेक्टर जो होता है दोस्तों, यह sp3 शो कर रहा है ना, तो sp3 कर रहा है, sp3। तो यहाँ पर एक भी करेक्टर हकल्स रूल का पालन नहीं करता, तो ऐसे कंपाउंड को एलिसाइक्लिक के अंतर्गत रखता है, जो कि हमारे हकल साहब के रूल को पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अब हमारा एरोमेटिक मतलब वही होता है, हमने कहा दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिहेव करते हैं एज ए बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं अथवा फॉलो करते हैं हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिक। आप जानते हैं हकल बेंजीन जो होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये सब हकल्स रूल का पालन करते हैं। जैसे उसमें अभी दशमलव में आया था, आप इसमें देख लीजिए दशमलव नहीं, देख लीजिए। तो हमने कहा हकल्स रूल हमारा क्या है, 2n+2 बराबर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक दोस्तों। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है 3, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब आप डिवाइड करेंगे 4n और 2 उधर ले जाएंगे, 6 - 2 4 आ जाएगा। अब जब हम n ज्ञात करेंगे तो 4 में से 4 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए एक संख्या प्राप्त हो, एक हमको संख्या संपूर्ण संख्या प्राप्त हो, इसके मतलब यह क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक दोस्तों। और प्लस इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एक जुड़ेगा, तो टोटल हाइड्रोजन जो 4 बैलेंसी होनी चाहिए ना। अभी कार्बन की बैलेंसी देखिए 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड 3, एक यहाँ जोड़ेंगे तभी 4 होगा, तो 4 जोड़ होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, फिर 1 सिग्मा बॉन्ड 2 और 3, एक तो पाई बॉन्ड है इसमें 3 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारा हेट्रोसाइक्लिक। हमने कहा इसका तो अभी तक हमने होमोसाइक्लिक के अंदर का 2 प्रकार के देखे, मतलब होमोसाइक्लिक हुए तो जो कार्बन से ही साइक्लिक फॉर्म करें, बस उसके अंदर 2 होते हैं। एक जो होते हैं हकल्स रूल का पालन करते हैं, एक जो होते हैं हकल्स रूल का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अब होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ये भी इसके अंतर्गत भी क्या कहते हैं, ये हकल्स रूल का ये भी पालन करता है। बस इतना अंतर ये है कि कार्बन के अलावा भी एक आइटम्स अदर आइटम्स को रखता है, तो इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा भी कोई कार्बन अलग से रख लेता है। तो दीज ऑर्गेनिक साइकिल या दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच एट लीस्ट 1 आइटम कंसिस्ट करता है अदर देन कार्बन के अलावा एक आइटम्स भी रखता है, उसी को हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए फ्यूरॉन है, थायोफिनीन है। ठीक दोस्तों। फ्यूरान है और ये क्या कहते हैं, थायोफिनीन है। स्ट्रक्चर आप इसकी तरह देख लेते हैं। तो आप देख लिए दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
और इसी तरह आपको हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद आपको IPSC वाला नाम आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको या 2-3 दिन के अंदर हमको क्या कहते हैं यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिफोर सेकंड सेमेस्टर की ख़त्म करनी है, और हमको 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म करना, ताकि इसको रिवीजन आराम से कराया जा सके। इसके बाद हम इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद 1 यूनिट बायोकेमिस्ट्री की ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर HAP की तो हम आपको अब कल से HAP भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। HAP आप साथ साथ एक लेक्चर मिलेगा, बट इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके आपको पूरी पढ़ाई इसमें कराई जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आप देखते रहिए, आपका ही चैनल है। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको इसी तरह वीडियो उनको भी मिल सके। क्योंकि हमको पता है जो कॉलेज होता है, कॉलेज में दोस्तों जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वे इतना एडवांस बोलते हैं। मान लीजिए कोई डिफरेंस, मान लीजिए बच्चे शोर करते हैं, तो आप पीछे बैठे हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं सुनाई दिया तो आपको वहीं छोड़ जाएगा। या तो आप क्या कहते हैं टीचर की आवाज़ कम हो, वो धीरे धीरे बोल रहा हो, या तो समझ में आए, कई कंडीशन हो सकते हैं जो कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक, उसमें दो राय नहीं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्या कहते हैं एक अभियान चलाया है कि अगर लोग गलत वीडियो बनाकर यूट्यूब के सोशल मीडिया को गलत प्रभावित कर सकते हैं, तो हम लोग अच्छा वीडियो डालकर कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे बच्चों को। क्योंकि अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उनको नॉलेज ही मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो ठीक है, देखते रहिए। अब अगला वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और IPSC नाम पर बेस होगा। ठीक है।